पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा या सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को, जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा या सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को, जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है।
तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर धीमान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर धीमान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर धीमान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर धीमान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को
रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के तो माता जी माँ जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ न कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली है हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेब्बे की बोरी में डाल करके माथुर धीमान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर धीमान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ न कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली है हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेब्बे की बोरी में डाल करके
माथुर दीवान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं किसी भी जीव जंतु को। जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर दीवान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर दीवान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली है हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेब्बे की बोरी में डाल करके माथुर दीवान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं किसी भी जीव जंतु को। जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर दीवान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में जंगल खास जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर दीवान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली है हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेब्बे की बोरी में डाल करके माथुर दीवान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं किसी भी जीव जंतु को। जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर दीवान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में जंगल खास जो
यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है। उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर धीमान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर धीमान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राम राम दोस्तों। आज हमारे गांव जंगल में, जंगल खास, जो यहाँ पर भीम सिंह रांगड़ा जी का हार्डवेयर स्टोर है और उनका घर है, उसके पीछे खड्ड में ये बहुत बड़ी सराल, जो हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं सराल, तो ये सराल जो है वो पाई गई वहाँ पर। और इस सराल ने अपने मुंह में एक गीदड़ को पकड़ा हुआ था, मुंह में नहीं, अपने साथ लपेटा हुआ था इसने गीदड़ को। तो गीदड़ को, जिस गीदड़ को लपेटा था वो गीदड़ तो मर गया था, पर एक और गीदड़ साथ में था जो इसको नोच रहा था और वो भौंक रहा था। उसको भौंकने की आवाज़ को सुन करके स्थानीय गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ है। तो झाड़ियों को हटाने के बाद वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक अजगर जैसा यह सराल है। फिर उसके बाद हमारे स्नेक मैन के नाम से जाने जाने वाले माथुर धीमान आलमपुर से उनको बुलाया गया और बड़ी मशक्क़त से कम को 3 घंटे लगे इस काम को, रेस्क्यू को करने के लिए, सराल के रेस्क्यू को। तो बड़ी मशक्क़त के साथ 3 घंटों के बाद इसको जो है पकड़ा और गीदड़ के बच्चे को भी इसके चंगुल से छुड़ाया और फिर सराल का रेस्क्यू करके इसको बड़ी देर लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको। देखो, आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने पकड़ा हुआ है इसको और हमारे गांव के सारे युवा लगे हुए थे इसके साथ में। हमारे पंकज बटेड़िया प्रधान जी और जीवन जी और ये अनुज चौधरी, हमारे अनिल कुमार जी, विपिन कुमार जी, तो ऐसे सारे ही जो लड़के हैं वो युवा नौजवान लगे हुए थे, साथ में बूढ़े भी, औरतें भी देख रही थी कि ये नई चीज़ क्या निकली हमारे गांव में। इसके बाद फिर इसको पकड़ करके एक सेबे की बोरी में डाल करके माथुर धीमान जी है वो अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव जंतु को जब भी कोई सांप वगैरह निकलते हैं तो माथुर धीमान जी इसको रेस्क्यू करके फिर जंगलों में जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।